दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिप्टो और गुरुकुल में। मेरा नाम महेंद्र सिंह गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन में से किस में आपको 2022 के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, उसके बारे में आज हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ वीडियो शुरू करेंगे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सभी मेरे खुद के आइडियाज़ है और मेरी वीडियोस के बाद आप अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करें, क्योंकि आखिर में नफा नुकसान आपका खुद का है। और खासकर मीम कॉइन के बारे में, मीम कॉइन में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, और क्योंकि मीम कॉइन यहाँ से आपको 100x 1000x का रिटर्न भी दे सकते हैं, तो यहाँ से 100x तक का आपको लॉस भी दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या हालचाल है बिटकॉइन का, ये भी देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो अभी हम बात करें, बिटकॉइन एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में है। डिसेंडिंग ट्रायंगल की हम बात करें तो 4 ओवर का चार्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल में, 4 ओवर के चार्ट में डिसेंडिंग ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी आप सोचेंगे, कुछ भी देखिए मार्केट में अगर एक गुड न्यूज आती है, यहाँ से एक अच्छा सा रिकॉर्ड मिल सकता है, एक बैड न्यूज यहाँ से एक फ्री फॉल भी दे सकता है, यानी कि एक ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अगर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ से कितना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है देखने को अपने यहाँ से देखें तो अगर ब्रेकआउट होता है तो 45,000 तक जाएगा, अगर ब्रेक डाउन होता है तो 37,500 तक जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी ट्रेड इस हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिएगा। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा साइडवेज है, वोलेटाइल भी है, तो इस समय अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो पूरे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ करें और स्टॉप लॉस का जरूर यूज़ करें, ज़्यादा लिवरेज का यूज़ नहीं करें। अगर स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट समय है। अगर यहाँ से और नीचे आता है तो आप DCA कीजिए। देखिए ट्रेडिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग तो एक समझ लीजिए एक दुकानदारी की तरह, जैसे हम नॉर्मली दुकान खोलते हैं अपने लिए, जो अपना खर्चा के लिए उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन ट्रेडिंग में ये चीज़ ध्यान रखिए कि फोमो में कभी मत आइए और जितना भी आपको प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करते रहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, शिबा इनू और बेबी डॉज के बारे में। आज हम पूरी ईमानदारी के साथ इनका विश्लेषण करेंगे, शिबा इनू और बेबी डॉज का, कि बेबी डॉज में ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेबी डॉज में ज़्यादा रखना है या शिबा इनू में। तो अगर हम शिबा इनू की बात करें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके प्राइस की। शिबा इनू की प्राइस रुपए में देख रहे हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, रुपए में 2 जीरो के बाद 2 जीरो, और बेबी डॉज के अगर INR में अगर प्राइस की बात करें 6 जीरो के बाद 4 है। और USDT में बात करें, USDT में शिबा इनू की प्राइस है 4 जीरो के बाद 27, और बेबी डॉज की प्राइस की बात करें हम तो बेबी डॉज की प्राइस की रेट है 8 जीरो के बाद 59। तो प्राइस का अंतर की बात करें तो शिबा इनू की प्राइस बेबी डॉज से लगभग 5000 गुना ज़्यादा है। 5000%, 5000 गुना, सॉरी 500 गुना ज़्यादा है। 5000% की बात, 5000 गुना ज़्यादा है, सॉरी 5000 गुना यहाँ से शिबा इनू की प्राइस ज़्यादा है। और अगर हम होल्डर की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं बेबी डॉज के होल्डर पर और हम देखते हैं इसके BSC स्कैन स्मार्ट चैन पे, बाइनेंस स्मार्ट चैन पे इस पे बेबी डॉज के कितने होल्डर हैं। तो बाइनेंस स्मार्ट चैन पे इसके 13 लाख प्लस होल्डर है साथियों। अभी मैं 3-4 घंटे पहले देख रहा था 12 लाख घुस थे, यानी 13 लाख प्लस कुछ होल्डर है। और शिबा इनू की बात करें, शिबा इनू इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे इसके होल्डर है 11,48,000, यानी कि यहाँ से इसके 1.5 लाख होल्डर बेबी डॉज के ज़्यादा है, शिबा इनू से ज़्यादा है। तो होल्डर के मामले में बेबी डॉज के होल्डर ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें यहीं शिबा इनू का इथेरियम की ब्लॉकचेन पे 11 लाख से ज़्यादा होल्डर होना बहुत बड़ी बात है। 11 लाख होल्डर इथेरियम पे हम यूनिस्वैप पे जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं $50 से $100 तो हमारी ट्रांजेक्शन फीस कट जाती है। वहीं BSC स्कैन पे कोई भी आम आदमी भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्योंकि वहाँ नॉमिनल फीस करती है। नॉमिनल फीस का मतलब वहाँ $2-3 का भी अगर बाई करते हैं तो सिर्फ 5-10-20 रुपये फीस करती है और आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से ये होल्डर सबसे बड़ा कारण तो ये होल्डर ज़्यादा होने का बाइनेंस स्मार्ट चैन पे। और अगर अपन ये, क्योंकि ये इथेरियम ब्लॉकचेन और बाइनेंस स्मार्ट चैन दोनों पे हैं बेबी डॉज, तो हम इसके इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी देख लेते हैं 1635 होल्डर है। आप देख पा रहे होंगे 1635 होल्डर है। और
इसकी भी अगर ये भी बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये तो खाली इथेरियम स्मार्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है शिबा इनू। तो इस मामले में होल्डर बेबी डॉज के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है, और ये होल्डर पिछले 1 महीने में ही बढ़े हैं, पिछले 1 महीने में ही। और अगर हम बात करें तो शिबा इनू की, शिबा इनू काफ़ी पुराना टोकन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसका मैक्स चार्ट खोल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैक्स चार्ट की बात करें तो शिबा इनू लगभग देखिए 2 अगस्त 2020 का चॉइन है, और अगर बेबी डॉज की बात करें तो ये लगभग 6-7 महीने पहले ही आया, ये देखिए 9 जून। और अगर हम अब प्राइस कंपैरिजन जो आपको मैं बता रहा था, तो देखिए 6-7 महीने पहले आया और 6-7 महीने आया, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा नहीं, 15 से 20 गुना ही ऊपर है। और वहीं अगर हम शिबा इनू की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से लाखों गुना ऊपर है, लाखों गुना। ये देख पा रहे होंगे आप, देखिए लाखों गुना ऊपर है। यानी कि यहाँ से शिबा इनू ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया है, और प्रॉफिट के मामले में मतलब जितना प्रॉफिट देना था काफ़ी दे चुका। अगर हम यहाँ से बात करें शिबा इनू की, शिबा इनू यहाँ से 50 से 100 गुना प्रॉफिट और दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब हम बात करते हैं, अब इसके होल्डर की बात होगी, अब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। मार्केट कैप की बात करें तो शिबा इनू की मार्केट कैप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 15 बिलियन की, जो अभी थोड़े दिन पहले 50 बिलियन की हो गई थी। जब 50 बिलियन की हुई तब मार्केट बहुत काफ़ी ऊपर चला गया, तो यहाँ से अब 67% डाउन है। तो मार्केट कैप भी डाउन आई है, तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ है कि प्राइस भी डाउन आनी है। और वहीं हम बेबी डॉज के मार्केट कैप की बात करें, बेबी डॉज की मार्केट कैप है 983 मिलियन। तो यानी मार्केट कैप के मामले में बात करें, शिबा इनू की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि लगभग 50 बिलियन जाके अभी 15-16 बिलियन पे ट्रेड हो रही है। और वहीं बेबी डॉज की मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ से 983 मिलियन, सिर्फ 1 बिलियन के आसपास ही है। तो अगर हम बात करें, अगर बेबी डॉज के हाइप को देखते हुए, बेबी डॉज के मार्केट में लोगों के रुझान को देखते हुए, तो यहाँ से अगर इसकी मार्केट कैप भी शिबा इनू की तरह अगर आगे बढ़ती है, मार्केट कैप जाती है, मान लीजिए यहाँ से 50 बिलियन भी जाती है, तो ये सीधा यहाँ से आपको 50 गुना तक का रिटर्न दे सकता है। ये ध्यान रखिए कि दे सकता है। मैं आपको वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बेबी डॉज अगर बाई करना है तो किस प्राइस पे करना है, और शिबा इनू अगर बाई करना है तो किस प्राइस पे करना है आपको, और किस प्राइस पे आपको यहाँ से सेल आउट भी करना है। तो ये तो अगर हो गई मार्केट कैप की बात। और मार्केट कैप के मामले में शिबा इनू की मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुकी है, और यहाँ से मैं नहीं कहता शिबा इनू नहीं बढ़ेगा, शिबा इनू बढ़ेगा, लेकिन शिबा इनू बेबी डॉज शिबा इनू से ज़्यादा बेबी डॉज का चांस है। आपको रिटर्न के मामले में बेबी डॉज ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। शिबा इनू की मार्केट कैप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और ऑलरेडी शिबा इनू मार्केट में रैंक के मामले में काफ़ी ऊपर है, 13 रैंक के ऊपर है। यानी कि रैंक जो मार्केट में जो रैंक तय होती है ना, वो होती है मार्केट में उसकी मार्केट कैप के अनुसार। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट में टोटल लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी कि टोटल मार्केट कैप, जैसे हम बात करें, टोटल मार्केट कैप पूरे ऑल ओवर क्रिप्टो वर्ल्ड में 17,000 क्रिप्टो कॉइन है, उसमें से टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट कैप है 2 ट्रिलियन की, और 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप में से 40% तो सिर्फ बिटकॉइन का, और लगभग 19% इथेरियम का, बाकी सारे कॉइन आते हैं, आप समझ लीजिए क्या। तो ये आपको यहाँ से फंडामेंटली ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी। और वही फिर मार्केट कैप, बाकी कॉइन की मार्केट कैप के अनुसार अगर बात करें तो इतने सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, इतने सारे इन सभी कॉइन के यूज केस है, और यूज केस होने के बाद तभी इनकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा हुई है। तो मार्केट कैप अगर बात करें तो शिबा इनू की अभी काफ़ी ज़्यादा है, और मैं तो हमेशा ऐसे ट्रेड करता हूँ जैसे शिबा इनू की मार्केट कैप 40 बिलियन, 35 बिलियन, 40 बिलियन के आसपास जाती है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ मार्केट कैप को देख के। ज़्यादातर कॉइन में यही ध्यान रखता हूँ कि किसी कॉइन की मार्केट कैप 1 बिलियन की, जैसे वो 4-5 बिलियन की हो जाती है, तो मैं वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, अपना पैसा निकाल देता हूँ, और फिर प्रॉफिट के साथ राइड करता है। आपको बेबी डॉज में यही करना है। बेबी डॉज में काफ़ी सारा पोटेंशियल है, मार्केट कैप शिबा इनू के मुकाबले ज़्यादा पोटेंशियल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सप्लाई की। अब सप्लाई की बात करें तो अब शिबा इनू की सप्लाई की बात करें, शिबा इनू की सप्लाई थी 909 ट्रिलियन, 999 ट्रिलियन, 1,000 ट्रिलियन के आसपास, जिसमें से इन्होंने बर्न कर दी है 41%। तो अभी भी इनके पास लगभग टोटल सप्लाई की बात करें तो लगभग 558 ट्रिलियन की सप्लाई है। और वहीं अगर बेबी डॉज की सप्लाई की बात करें
4,20,000 ट्रिलियन की सप्लाई है। 4,20,000 यानी क्वाड्रिलियन से नहीं ऊपर 4,20,000 ट्रिलियन की सप्लाई है। और उसमें से इन्होंने भी बंद कर दी है लगभग, मेरे ख्याल से 50% के आसपास इन्होंने भी बंद कर दी है। तो वहाँ से इनकी भी सप्लाई अच्छी खासी। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी, हाँ, अगर इनके सप्लाई की बात करें तो इन्होंने काफ़ी बंद की है, मैंने भी जस्ट चेक किया। लगभग इनकी भी 40% के आसपास बर्निंग हो रखी है, तो यानी 50% के आसपास। तो इनकी भी सप्लाई के मामले में शिबा इनू बेस्ट है, क्योंकि सप्लाई उसकी कम है और बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ ही बेबी डॉज में एक ऑटो बर्निंग का इनका मैकेनिज्म इस प्रकार सेट किया गया है कि उनकी ऑटो बर्निंग ऑटोमेटिक होती रहती है। इनकी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इसका पेनकेक स्वैप पे, उन ट्रांजेक्शन में 12% ये फीस काटते हैं। और 12% फीस काटने के साथ 5% जो भी टोकन होल्डर्स जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनको वो 5% रिवॉर्ड के रूप में देते हैं। और साथ में ये देखिए 5% लिक्विडिटी में ऐड होता है और 5% जो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो टोकन होल्डर्स हैं, और टोटल 12% में से। और बाकी के 2% ऑटोमेटिक जो भी होती है वो बर्न होती रहती है। लेकिन शिबा इनू में ऐसा नहीं है, शिबा इनू में कोई ऑटोमेटिक बर्निंग का ऐसा कोई फीचर्स नहीं है। और सप्लाई के मामले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऑटो बर्निंग भी हो रही है। आने वाले समय में इनकी कोई बर्निंग की नहीं जाती है तो आपको यहाँ बेबी डॉज में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्विटर प्रोफाइल की। ट्विटर प्रोफाइल की बात करें ट्विटर पे, तो अगर फॉलोअर्स की बात करें तो शिबा इनू इसके मामले में सबसे आगे हैं। देखिए आप 2.6 मिलियन फॉलोवर, 2.6 मिलियन। और वहीं हम बेबी डॉज की ट्विटर प्रोफाइल की बात करें तो 8,22,000, ये भी थोड़ी देर पहले काफ़ी कम थे। मतलब इसकी बेबी डॉज अभी अगर ट्विटर पे चेक देखेंगे आप तो हर तीसरा ट्वीट बेबी डॉज के बारे में मिल रहा है मेरे को। तो मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा ये फाइनेंशियली ये सारी ट्वीट्स वगैरह देखता रहता हूँ तो ये इसलिए ज़्यादा है। और अभी थोड़े दिन पहले तो सिर्फ 3 लाख कुछ थे, अभी 1-1.5-2 महीने पहले तो ये 8 लाख प्लस हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी मार्केट में इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसकी भी इसका भी ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है और शिबा इनू का भी ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है। और लेकिन बात करें तो कम्युनिटी शिबा की ट्विटर पे बहुत बड़ी है, वहीं बेबी डॉज की अभी बन रही है और काफ़ी बड़ी कम्युनिटी इसकी भी बन गई है और बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है। और अब बात करते हैं हम यूज केस की। अगर यूज केस की बात करें तो शिबा इनू इस मामले में बेबी डॉज से आगे लग रहा है, क्योंकि शिबा इनू का खुद का स्वैप है और उसके अलावा उसके उस स्वैप के ऊपर अच्छी खासी ट्रेडिंग भी हो रही है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है। और उसके अलावा ये मार्केट प्लेस वगैरह भी लेके आ रहे हैं, उसकी भी न्यूज़ आ रही है और अच्छा खासी इसकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस शिबा इनू का गेम वगैरह भी आ रहा है, मेटामास्क में भी ये आ रहे हैं और मेटामास्क वॉलेट वगैरह सब लेके आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें वहीं इसी मामले में तो हम बेबी डॉज को देखें तो बेबी डॉज का खुद का एक क्रिप्टो कार्ड आ रहा है जहाँ, और उसका खुद का स्वैप भी आने वाला है। कार्ड आ रहा है और स्वैप भी आने वाला है, तो इसका भी यूज केस तैयार हो रहा है। क्योंकि मीम कॉइन में ज़्यादातर दोस्तों यही होता है, जब मीम कॉइन नए मार्केट में आता है मजाक के रूप में आता है, मीम यानी शिट कॉइन जिसको बोलते हैं। लेकिन जैसे उसकी कम्युनिटी बढ़ती है, लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट कैप बढ़ती है, तो फिर उसके यूज केस वगैरह बनाया जाता है। इसलिए बोला जाता है मीम कॉइन काफ़ी रिस्की होते हैं। लेकिन ये मीम कॉइन की बात करें तो शिबा इनू मीम कॉइन में अब लोग कहते हैं गिने मिल जाता है जिस हिसाब से उसका यूज केस बढ़ गया है, जिस हिसाब से कम्युनिटी है। तो अब इसके भी बेबी डॉज कॉइन की भी इसी तरह से बढ़ेगी। तो फाइनली अगर बात करूं तो इनमें से आपको किसको रखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको दोनों को रखना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट के मामले में आपको यहाँ से बेबी डॉज कॉइन आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप अभी कम है, कम्युनिटी अभी ग्रो कर रही है और यहाँ से आपको 100 से 200 गुना तक का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा अभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो अभी जैसे अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा क्योंकि ये मीम कॉइन नहीं, यहाँ से अगर इनकी हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सब हाइप पे चलते हैं। अगर हाइप कम हुई तो वापस जैसे ये इसकी जहाँ से लॉन्च हुआ वहाँ उसके भी नीचे वापस आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी आप यहाँ से थोड़ा सा बाई कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आता है थोड़ा और डीसीए कर सकते हैं। और थोड़ा आपको इसको होल्ड करने का पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा होल्ड करना होगा और इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करना जो आप लूज करने के लिए तैयार है। लूज करने के लिए यानी
मिनिमम अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% पैसा ही इसमें इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही आपका पैसा डबल हो जाता है, आप अपना इनिशियल मनी निकाल दीजिए और फिर प्रॉफिट के साथ राइड कीजिए। हमेशा मीम कॉइन का यही फंडा होता है। और अब जब भी आप किसी भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप अपना बड़ा पैसा हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम, सोलाना, डॉट में रखिए। बाकी जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिले, अपना प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा निकाल दीजिए, फिर प्रॉफिट के साथ अपने राइड कीजिए। तो फाइनली यही है, मैं यही कहूँगा, थोड़ा अपना आप बेबी डॉल्स को रखें। बेबी डॉल्स आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। 1-2 साल में यहाँ से आपको 1 साल में 100 से 200 गुना तक का भी रिटर्न दे सकता है। 50 गुना से 20 से 50 गुना मुझे यहाँ से लग रहा है कि अगर इसकी मार्केट कैप, इसका यूज केस बढ़ता है, कम्युनिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो दे सकता है। लेकिन फिर भी ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिस्की प्रोजेक्ट है थोड़ा सा, क्योंकि सप्लाई के मामले में बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ हाइप से चलते हैं। हाइप के मामले में जब भी आपका पैसा डबल हो जाए, निकाल देना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे आपको ये हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ हम आपको फ्री के एयर ड्रॉप वगैरह भी देते रहते हैं। और साथ में हम आपको डेली की चार्ट वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। और न्यूज़ आपको वहाँ फटाफट मिल जाती है, क्योंकि क्रिप्टो में न्यूज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक ज़रूर करें, कमेंट। अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट में पूछ लें। यह हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो भी जरूर ज्वाइन करें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।